सभी कहानी प्रेमियों का आज के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके साथ एक लघु कथा साझा करते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कहानी जादूगर। हम सब अवाक से सफेद कैनवास पर रंगों का जादू देख रहे हैं। छोटी सी पैलेट से श्रीधर जी का ब्रश कब कौन सा रंग उठाकर किस रंग में मिलाकर कैनवास पर लगा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। द्रुत गति से कार्यरत उनके ब्रश को देखकर लगता है मानो यह स्वचालित हो। और स्तब्ध हुए ये सब देखते हम लोग पत्थर की मूर्तियों से प्रतीत हो रहे हैं। देखते ही देखते सफेद कैनवास पर प्रकृति अंगड़ाइयां लेने लगी है। कुछ पल पहले कैनवास पर कुछ नहीं था मात्र सफेद कैनवास, एक शून्य। और अब एक पूरी सृष्टि का निर्माण हो चुका है। कुछ नहीं में से सब कुछ प्रकट होकर कैनवास पर उतर आया है। हम सब बिना हिले डुले, बिना पलक झपके मूर्तिवत ये सब देख रहे हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए। मुझे अपना ख्याल आता है तो एक लंबा गहरा श्वास भीतर भरता हूँ। रंगों के जादुई करिश्मे को देखकर मैं तो सांस लेना ही भूल गया था। इधर सफेद कैनवास पर एक खूबसूरत आकार उभर आया है, उधर मेरे मानस पटल पर वह जादूगर घूम गया है जो हवा में हाथ घुमाते ही कबूतर, खरगोश, फूल, फल और न जाने क्या क्या प्रकट कर दिया करता था। बचपन में देखे उस जादूगर का परिधान अजीबोगरीब, कहने से भी पूरी तरह समझ नहीं आता। सुर्ख लाल रंग के कुर्ता पायजामा के साथ सिर पर काली पगड़ी होती और पैरों में नोकदार पंजाबी जूती। इन सब के बीच उसका बड़ी मूंछों वाला रौबदार चेहरा और उस चेहरे पर घूमती छलिया की नटखट व चंचल आंखें उसके वैचित्र्य को और बढ़ा देती थीं। मंच पर उसका होना ही सबको सम्मोहित सा कर देता। उसके जादू को देखने आए लोगों में से किसी एक बालक को वह ऊपर बुला लेता और उसका मुंह खोल उनमें काले, पीले, नीले, लाल और हरे रंग की कतरने डालता चला जाता। फिर कुछ अंतराल के बाद बालक का मुंह खोला जाता तो उनमें से कई सुंदर फूल बाहर आने लगते और पूरा हाल इस करिश्मे को देखकर स्तब्ध सा रह जाता। और भी कई करिश्मे होते और हर बार लोग ठगे से, सम्मोहित से ये सब देखते चले जाते। हमारे स्कूल में लगभग हर वर्ष इस जादूगर को अपने करतब दिखाने के लिए बुलाया जाने लगा था और मेरे मन में जादूगर के प्रति एक अजीब सा, मिश्रित सा, पेचीदा सा भाव पैदा हो गया था। उसमें जादूगर के प्रति एक अनजाना सा खिंचाव तो था ही, कहीं उसके इन कर्तव्यों का कायल भी था मैं। परंतु मन के किसी कोने में एक अजीब सा, अज्ञात सा डर भी बैठ गया था। और कभी जब विस्तृत आकाश में श्वेत शाम मेघों के विविध रूप देखता तो मुझे उस जादूगर के कई जादुई करिश्मे याद आ जाया करते। हम सब भाई बहन मकान के छत से काले गोरे बादलों के बनते बिगड़ते रूप आकार देखते और अपनी कल्पना से उनका नामकरण करते चले जाते। कोई कहता, वो देखो कितना सुंदर पहाड़ है। कोई अन्य कहता, पहाड़ ही नहीं, पहाड़ के ऊपर से कोई मानव भी उड़ रहा है। अरे नहीं, ये तो कोई तपस्वी है। एक और आवाज आती, नहीं नहीं, पहले पहाड़ ही था, अभी अभी तपस्वी बना है। और फिर यह क्रम घंटों तक चलता रहता। स्मृतियों के घेरे से बाहर निकल मैं पुनः श्रीधर जी द्वारा बनाए उस खूबसूरत भूदृश्य को देखता हूँ जिसे उन्होंने बनाने के बाद एक तरफ सूखने के लिए रख दिया। अन्य लोग अपने अपने कैनवास उठा उस भूदृश्य की नकल उतारने में व्यस्त हो गए हैं। श्रीधर जी सामने कुर्सी पर विश्राम की मुद्रा में बैठे हैं और मैं कभी भूदृश्य को देखता हूँ तो कभी भूदृश्य के रचनाकार को। अब वहाँ हर रोज आने वालों में मेरा भी शुमार हो गया। उस वातावरण में कुछ ऐसा था कि व्यक्ति सम्मोहित हुए बिना न रहता।
उस सम्मोहन का असर मुझ पर भी होना था। हुआ। वहां उस जादू को देखकर भीतर ही भीतर कुछ सुंदर अंकुरित होने लगता। कोई कविता फूटने लगती, कोई गीत प्रस्फुटित होता। मेरे साथियों के साथ हुए रंगों, शब्दों और सुरों के अनेक अनेक चमत्कार, बहुत से करिश्मे उस वातावरण की देन रही हैं। वहां श्रीधर जी के सानिध्य में सूने, उदास और खिन्न मन में उल्लास, प्रेम और हर्ष की हिलोरें उठने लगती। बेनूर आंखें नूरानी दिखने लगती। शुष्क बंजर धरती पर अदृश्य सी फुहार पड़ने लगती। पतझड़ मौसमी बहार में परिवर्तित होने लगता। मैंने कब, कहां और कैसे श्रीधर जी से रंगों की ये भाषा सीखने का आग्रह किया, ये याद नहीं, और कैसे मेरा प्रशिक्षण आरंभ हुआ, ये बता पाना भी संभव नहीं। परंतु जादूगर का भय समाप्त हो गया सा प्रतीत होता था। रंगों के पीछे प्रकाश की भूमिका समझ आने लगी थी। 2 आयामी सतह पर 3 आयामी प्रभाव का रहस्य खुलने लगा था। उस बड़े जादूगर के जादू का सम्मोहन समाप्त तो नहीं हुआ, परंतु उस मोहिनी विद्या की कुछ समझ आने लगी थी। समय का पहिया घूमा और श्रीधर जी अपनी कला का जादू अपने कुछ शिष्यों को सिखाकर स्वयं उस सबसे बड़े जादूगर के पास चले गए और शिष्य अपने अपने जादू का चमत्कार देखने दिखाने में व्यस्त हो गए। आज चित्र बनाते हुए महसूस होता है कि ब्रश अपने आप चल रहा है। कभी लगता है मेरे हाथों में श्रीधर जी का जादुई ब्रश है। नहीं, ब्रश नहीं, ब्रश को थामने वाला हाथ श्रीधर जी का है। हाथ ही क्यों, श्रीधर जी ही चित्र बना रहे हैं। चित्र बनाते हुए लगता है मैं रंगों से खेल रहा हूँ। अपने ही लगाए रंगों को देखकर मैं मुग्ध हो जाता हूँ। बाहर दिन के समय भी अंधेरा सा छाने लगा है। शायद आसमान पर श्यामल मेघ छा रहे हैं। मैं चित्र अधूरा छोड़ बाहर आ जाता हूँ। बाहर आकाश में बादलों और सूर्य के बीच आंख मिचौली का खेल चल रहा है। अंबर पर गुलाबी, लाल, सुनहरी रंगों के बादल दल विभिन्न रूप आकार बना रहे हैं। पूरे आकाश मंडल पर रंगों की रंगोली के अनेक रूप आकार बन रहे हैं, मिट रहे हैं। कमाल का जादू है, रंगों का जादू। पर मेरा ध्यान जादू पर नहीं है। मैं तो सबको अपनी मोहनी मुस्कान से बांध लेने वाले उस बड़े जादूगर पर मुग्ध हूँ। वह बड़ा जादूगर जिससे दुनिया के सारे करिश्मे, करतब, सम्मोहन और जादू संभव हैं। दुनिया के सारे जादूगर मुझे उस बड़े जादूगर में विलय हुए प्रतीत होते हैं। सबको पल भर में अपने जादू में बांध सबको सम्मोहित कर लेने वाले उस बड़े जादूगर के आगे मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी जादूगर, जिसे लिखा है श्री अनिरुद्ध कपिल जी ने।